यूक्रेन रूस के युद्ध पर दुनिया भर की निगाहें हैं। ऐसे में अगर ये युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो फिरोजाबाद की कांच इकाइयों को और बड़ा झटका लगेगा। दरअसल बहुत सारे कांच बनाने के केमिकल यूरोप देशों से आते हैं, जिससे दामों में अचानक भारी उछाल हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में ऑर्डर होल्ड पर डाल दिए गए हैं। द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद फिरोजाबाद कांच नगरी को एक बड़ा झटका लगा है। फिरोजाबाद में कांच में प्रयोग होने वाले केमिकल, इसके जो रेट हैं उनमें बड़ा उफान आया है, एकदम उछाल आया है और 200 करोड़ से अधिक के ऑर्डर यहाँ होल्ड किए गए हैं। विदेशों से ये केमिकल आता है। केमिकल की रेट में अचानक उछाल से कहीं ना कहीं कारोबारी उद्योगपति परेशान हैं। अगर स्थितियाँ बहुत जल्दी सामान्य नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये बड़े बजट तक जा सकता है, जो नुकसान का आकलन है लगातार बढ़ सकता है। तो फिरोजाबाद के जो उद्योगपति हैं उनमें हलचल तेज है और कहीं ना कहीं परेशानी बनी हुई है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अर्चित के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद। कांच इंडस्ट्रीज की स्थिति रूस और यूक्रेन की वजह से बाहर के जो ऑर्डर्स मिलते थे विदेशों के, उनको अभी होल्ड कर दिया गया है। बाहर से जितने भी बायर हैं जो हम लोगों से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने एक्सपोर्टरों को अभी ऑर्डर होल्ड करने को कहा है कि अभी हमारे कोई भी ऑर्डर भेजे नहीं और अभी उन ऑर्डरों को चलाएं भी नहीं, उसको अभी होल्ड कर लें। जैसी भी स्थिति महीने 15 दिन में जो होती है उसके बाद हम उन ऑर्डरों को चलाएंगे या नहीं चलाएंगे ये हम आपको बता देंगे। अच्छा, नुकसान का अगर आकलन किया जाए तो कुछ नुकसान कितना आंका जा रहा है? दरअसल में ऐसा है, मैं इंडस्ट्री चलाता हूं तो मैं इंडस्ट्री हिसाब से बता सकता हूं। जो शहर में 14-15 इंडस्ट्री माधुलिंग की हैं उनमें 80% काम एक्सपोर्ट का है। उन 14-15 इंडस्ट्रियों का कुल मिलाकर यदि काम देखा जाए और उनसे जुड़े हुए जो एक्सपोर्टर हैं जो हम लोगों के काम चलाते हैं, उसके हिसाब से लगभग 1000 से लेकर 1200 करोड़ रुपए के करीब के ऑर्डर अभी होल्ड है। यदि वो ऑर्डर नहीं खुलते हैं तो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रियों को तो घाटा होगा सो होगा। उसके अलावा जो हम लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम लोगों की इंडस्ट्रियों में भी काम जब हमें नहीं मिलेगा तो हम लोगों में बहुत भारी नुकसान होगा। मेरे हिसाब से प्रभाव तो बहुत बुरा पड़ना है, क्योंकि जितना ये रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पे, उसकी वजह से केमिकल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और सोने की जो रेट बढ़ रही है नाप से नाप 2 दिन में बढ़ गई है, तो ये सब चूड़ी पे और कांच इंडस्ट्री पे असर डालेगा। जितने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी कैंसिल हो गए हैं जो रशिया की साइड के होंगे, और चूड़ी पे हमारा तो वैसे ही परेशानी चल रही थी। जो केमिकल है वो मिल नहीं पा रहा था ऑलरेडी, अब रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा है। 2 दिन में ये सुबुहाट चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि हमला हो गया है तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, जैसे सोने की रेट बढ़ रही है इस युद्ध की वजह से, तो सोने, आप जानते हैं कि चूड़ी पे सोने का हिल का जो काम होता है वो भी सारा इम्पैक्ट हो जाएगा, काम बंद होने के कगार पे आ जाएगा। इस समय बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद भी होंगी और दिक्कत में भी होगी। अच्छा, नुकसान के अगर आकलन की अगर बात की जाए तो कांच इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान आंक रहे हैं आप? नुकसान अगर आप कहेंगे 1000 करोड़ का तो हो ही जाएगा करते करते चलते चलते, क्योंकि जैसे गैस, क्रूड ऑयल की रेट बढ़ रही है, गैस की रेट बढ़नी है, गैस की रेट भी बढ़ के आएगी, केमिकल्स की रेट बढ़ गई है, माल की ऑलरेडी डिमांड नहीं है मार्केट में, और ज़्यादा रेट बढ़ेगी तो माल बिक नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे अल्टीमेटली काम बंद ही होंगे, और इसके अलावा कोई मुझे दिखता नहीं है कि कोई इसका सोल्यूशन है। अब ये जितनी जल्दी हो सके भाई सभी लोग मिलके, सारे देश मिलके इसको सुलझाएं और ख़त्म कराएं काम को, तो कम से कम ये है कि व्यापार सुचारू। तो वहीं रूस यूक्रेन